इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री के सभी आरोपों को निराधार करार दिया और कहा कि सीएम हर बार यही राग अलापते हैं। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने वाली। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से आरोप लगाए 2020 में जो राजनीतिक अस्थिरता का घटनाक्रम हुआ उसमें सचिन पायलट के साथ में बीजेपी पर भी निशाना साधा है। देखिए, ये आरोप तो पिछले 4 साल से लगाते रहे और इन आरोपों का कोई बहुत ज़्यादा आधार है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक इस पूरे प्रकरण से, एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अशोक जी सियासी तौर पर आरोप लगाते हैं, पर उन आरोपों का सीधा सीधा तार्किक कोई आधार दिखता नहीं है। सियासी बयानों के परे उसका कोई वजूद भी नहीं है। मैं इसको सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि इस तरीके की भाषा वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सरकार बचाने के लिए क्या क्या अनैतिक किया होगा ये तो मैं भी कह। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कह सकता हूँ, इसलिए मुझे लगता नहीं कि उन्होंने जो बात कही है, हाँ ये बात जरूर है, इससे एक बात जरूर एस्टेब्लिश होती है, साबित होती है कि कांग्रेस का अंतर्कलह अब उस रूप में आ गया कि गद्दार कौन है। कांग्रेस को ये मशक्कत करने में, निर्णय करने में भी अब कठिनाई होगी कि दोष किसका ज्यादा है, दोषी कौन और गद्दार कौन। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री ने अब तो पैसे लेने तक के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि किसको 5 करोड़ दिए गए, किसको 10 करोड़ दिए गए, ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी के मुख्यालय से पैसा उठाए, वो संकेत दिल्ली मुख्यालय के दे। अशोक जी ने सरकार बचाने के लिए जो कुछ अनैतिक काम किया होगा, आज नहीं तो कल सतह पे आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर इन आरोपों का केवल अपनी पार्टी के भीतर अपने आप को बचाने के लिए या उस फ्रस्ट्रेशन के लिए या इस बहस को मोड़ने के लिए, जो पार्टी के भीतर जो उनका अंतर्कलह है, लोगों का उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये जुमला अक्सर वो दोहराते हैं कि बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की, बीजेपी ने ये किया। पर मुझे लगता नहीं कि यदि उनके पास प्रमाण होते तो सामने आ जाते। सबूत होने की बात कह रहे हैं नहीं, वो अशोक जी कोई हरिश्चंद्र थोड़ी है कि वो जो कह दें वो सच हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक बात करते हैं, सब जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर कम दम मुझे कहीं लगता है। इस पूरे बातचीत में उनका निशाना सचिन पायलट और बीजेपी दो ही रहे। क्या आपकी या पार्टी के अन्य नेताओं की सचिन पायलट से कोई मुलाकात, बातचीत हुई हो जो आपके ध्यान में हो, कम से कम आपकी बात? नहीं, हमारा उसकी आवश्यकता नहीं है, न पहले थी, न कभी है, न कभी होगी। हम अपने वजूद से, अपनी ताकत से लड़ते हैं। उनका अपनी पार्टी है, उनका अपना विग्रह है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। इतना जरूर था कि जब कांग्रेस लड़ती है, ये अंतर्कलह होता तो इसका नुकसान राजस्थान की जनता को होता है, उसकी हमें फिक्र है। कोई इस सब चीज की टाइमिंग को लेकर के आपको लगता है कि कहीं और ज्यादा दबाव आ रहा हो, या कोई प्रदेश में बदलाव की आशंका आपको लग रही हो, या भारत जोड़ो यात्रा की बात हो? ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस समय राजस्थान में जिस हताशा और निराशा के दौर पे है और जिस द्वंद्व में है, उसमें अशोक जी को कुर्सी की सुरक्षा है, किसी दूसरे पक्ष को कुर्सी पाने की लालसा है, और ऐसे में ये जब सारी बयानबाजी होती है तो कोई न कोई इसका कारण होता है। पर मुझे लगता है कि अब जो धुआं दिखता है, कहीं ना कहीं आग जरूर होगी, और ये आग कांग्रेस की सरकार को लेकर जाएगी। ये मैं कह सकता हूं, मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन अब लगता है कि जो विग्रह है उसकी अंतिम परिणति सरकार के पतन से हो सकती है। लेकिन अगर सचिन पायलट आते हैं सरकार में तो क्या आप लोगों को ज्यादा परेशानी आएगी, या अशोक गहलोत रहते हैं तो ज्यादा परेशानी आएगी आप लोगों को चुनाव लड़ने? देखिए, हमारा झगड़ा किसी व्यक्ति और बिरादरी से नहीं, हमारा झगड़ा कांग्रेस के विचार से है। सरकार कांग्रेस की, व्यक्ति कांग्रेस का है। तो जब कांग्रेस आरोपित होगी तो व्यक्ति कैसे बचेगा? तो उसमें चेहरा कोई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान की जनता ने 2023 के लिए कांग्रेस को पूरे तरीके से नकार दिया। चाहे वो कितने चेहरे बदलें, उसका असर बीजेपी की और राजस्थान की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुद पर लगे, पार्टी पर लगे आरोपों को साफ तौर पर नकार रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में अब चाहे कोई भी बदलाव कर ले, 2023 के चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और बीजेपी को बढ़त मिलेगी। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।